क्या भारत की करोड़ों गाड़ियां बेकार होने वाली हैं? कल्पना कीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई कार खरीदी। 5 साल की ईएमआई चल रही है, हर महीने बैंक को किश्त दे रहे हैं। लेकिन अचानक सरकार एक ऐसे ईंधन की तरफ बढ़ने लगती है जिस पर आपकी गाड़ी पूरी तरीके से चलने के लिए बनी ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कीमत आम आदमी चुकाएगा, या फिर ये बदलाव सच में है, या भारत को सुपर पावर बनाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं जनपद का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे उस फैसले की जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, किसानों और करोड़ों वाहन मालिकों के बीच नई बहस को छेड़ दिया है। सरकार 100% एथेनॉल वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन आखिर एथेनॉल है क्या, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी कार और बाइक की कीमत आने वाले समय में गिर सकती है? चलिए आपको शुरू से सारी कहानी को बताते हैं। भारत के तेल बिल से भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ तो इसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ा। सरकार पर दबाव बढ़ा, देश से डॉलर बाहर जाने लगे और वहीं से शुरू हुई इथेनॉल की कहानी। सरकार ने सोचा अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा देश में बने ईंधन में बदल जाए तो क्या होगा। यहीं से आया इथेनॉल। इथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, यानी तेल विदेश से नहीं आएगा बल्कि किसान खेत से लाने वाला है। अब फायदा समझिए। पहला फायदा, तेल आयात कम होगा। इसका मतलब साफ है कि भारत के अरबों डॉलर बच सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा निकल कर आता है कि किसानों की फसल की मांग बढ़ेगी। गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को नया बाजार मिलेगा। तीसरे बड़े फायदे की बात कर लेते हैं, यानी कि एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। प्रदूषण कुछ हद तक कम नजर आता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, इससे होने वाले नुकसानों की। देखिए, सबसे पहले अगर हम नुकसान की बात करते हैं तो वो ये नजर आता है कि भारत में करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो हाई एथेनॉल ईंधन के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। अगर भविष्य में बाजार तेजी से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की तरफ बढ़ता है तो पुरानी गाड़ियों की मांग कम हो सकती है। दूसरा बड़ा नुकसान, एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना बेहद कम ऊर्जा होती है। सरल भाषा में कहें तो 1 लीटर पेट्रोल जितनी दूरी चलता है उतनी दूरी 1 लीटर एथेनॉल हमेशा नहीं दे पाएगा, यानी माइलेज जो है वो प्रभावित होना आम बात लगता है। तीसरा नुकसान, पुराने इंजन, पाइप और कुछ रबर पार्ट्स हाई एथेनॉल मिश्रण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इसीलिए भविष्य में लोगों को वाहन अपग्रेड करने का दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन थोड़ा यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इसका मतलब आपकी गाड़ी कल से बेकार हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सरकार अभी धीरे धीरे बदलाव कर रही है। फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी ऐसा वाहन जो पेट्रोल और हाई एथेनॉल दोनों पर चल सके। फिलहाल आपकी मौजूदा बाइक और कार अचानक कबाड़ नहीं बनने वाली है, लेकिन एक बात तय है कि भारत एक बड़े फ्यूल ट्रांजिशन की ओर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था है और तीसरी तरफ करोड़ों वाहन मालिक हैं। सवाल सिर्फ एथेनॉल का है ही नहीं, सवाल ये है कि आने वाले 10 साल में भारत का वाहन बाजार कैसा दिखेगा। क्या हम सस्ता ईंधन पाएंगे या फिर नई तकनीक बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी? कमेंट करके बताइए। अगर कल से आपकी कार की जो रीसेल वैल्यू है वो आधी हो जाएगी तो आप उस पर क्या करेंगे? लेकिन देश का तेल आयात कम हो जाएगा तो क्या आप बदलाव या फिर इसको समर्थन कहेंगे? खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।